अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम सभी अपने लाइफ में सक्सेस करना चाहते हैं, इवन मैं भी, आप भी। बट क्या ना कि सक्सेस के लिए कुछ चीज़ मांगती है। दुनिया में 100% लोग हैं, लेकिन 5% लोगों के पास ही 95% मनी है। और जो 5% लोग हैं वो ऐसा क्या करते हैं जो 95% लोग नहीं करते हैं। तो उन दोनों में कुछ तो डिफरेंट होगा। सबसे पहली बात कि माइंडसेट का डिफरेंट होता है। कहा जाता है कि बिल गेट्स को अगर उनके पास जितनी भी अभी पूंजी है, अगर वो दान भी दे देंगे ना, दान में दे देंगे, तो भी अगर उनको 1 से 2 साल या 5 साल मिलेगा तो फिर से वो उतना ही अर्निंग कर लेंगे, उतना एसेट बना लेंगे। इसका रीज़न क्या है? रीज़न क्या है कि उनका माइंडसेट है, वो पैसे कमाना जानते हैं, पैसे से पैसे बनाना जानते हैं। लेकिन हम लोग इंसान का या 95% इंसान का माइंडसेट वो नहीं है। हम लोग पैसे से पैसे बनाना नहीं जानते। मिडिल क्लास वाले की क्या सोच होती है कि अगर सैलरी मिला 10,000, 15, 20,000, सबसे पहले महंगे मोबाइल लेंगे, महंगे महंगे ड्रेस लेंगे, बाइक लेंगे। उसके बाद भी अगर किसी के पास इतना भी पैसा नहीं कि हाँ उस पैसा से सैलरी से ले ले, तो वह EMI पे संभाल ले लेंगे। मतलब हम लोग की ये माइंडसेट नहीं है कि उस पैसे को एसेट की तरह किसी बिजनेस में लगा दें, ये नहीं है। यही रीज़न है कि मिडिल क्लास और मिडिल से मिडिल और फिर लो में चला जा रहा है, और जो अपर क्लास है वो पैसे से और पैसे बना के और अमीर होता जा रहा है। यही रीज़न है कि गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है। तो हम लोग ये तो कॉमन सी बातें जान लिए। उसके अलावा क्या है ना कि कुछ हैबिट्स है या फिर कुछ माइंडसेट है जिसके बारे में जानेंगे। मिडिल क्लास या फिर आम इंसान क्या होता है कि उन लोगों का क्या होता है कि अपनी गलती से नहीं सीखता। एक आम इंसान की पहचान क्या है कि अपनी गलती एक बार करेगा, 2 बार, 5 बार, 10 बार, अपनी गलती से सीखता नहीं। लेकिन एक माइंडसेट वाला इंसान होगा, वो अपनी गलती से सीखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट हो गया। दूसरी बात क्या कि एक आम इंसान की क्या होती है, फ्यूचर का कुछ प्लानिंग ही नहीं होता है। हम लोग किस फील्ड में, किस आने वाले 5 साल में, 10 साल में किस पोजीशन में जाना चाहते हैं, क्या उसके लिए हम कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ स्किल्स ले रहे हैं? नो। लेकिन वही एक सक्सेस माइंडसेट वाला इंसान क्या करेगा कि जिस फील्ड में भी वो जाना चाहता है उसके लिए वो नॉलेज लेता है, कम से कम पर डे एट अ टाइम। उसको उस नॉलेज से कोई फायदा नहीं भी होगा तो भी वो पर डे 1 घंटा नॉलेज लेता है, ताकि जिस फील्ड में उसको इंटरेस्ट है, जिसमें वो आगे जाना चाहता है, उससे रिलेटेड वो नॉलेज हासिल कर सके। और वो कम ही एज में बुक्स पढ़ते हैं। हम लोग कितने दिन बुक्स पढ़ते हैं, या किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं? हम लोग ज़्यादातर स्कूलिंग में स्कूल वाली, कॉलेज में कॉलेज वाली, यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी वाली बुक्स पढ़ते हैं, राइट। और क्या ना कि तीसरी चीज़ वो लोग क्या करते हैं, रियलाइज़ करते हैं कि आज हम क्या कर रहे हैं, और क्या हम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, और क्या जो हम कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं, सक्सेस जिस फील्ड में हम करना चाहते हैं, क्या वाकई में हम उसी फील्ड में काम कर रहे हैं? कि ऐसा तो नहीं कि हमें जाना हो लेफ्ट और हम राइट वाले रूट पे या राइट वाले गाड़ी पे बैठ के सफ़र के लिए, मतलब जिस रूट हमको जाना है या मेरा फ्यूचर का प्लानिंग है उसी साइड जा रहे हैं, या फिर दूसरा। वो रोज़ दिन आपको क्या करते हैं, वो सेल्फ रियलाइज करते हैं कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। ये एक मिडिल क्लास और एक आम इंसान की ये नहीं है, थिंकिंग होती है। सुबह उठा, जो समझ में आया कर लिया, उसका कोई प्लानिंग नहीं होता, कुछ सेट नहीं होता, कभी भी कुछ भी कर लिया। लेकिन वही एक सक्सेस माइंडसेट का इंसान का ना पूरा प्लानिंग होता है कि हमको 5 साल के बाद कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज़ प्री प्लान होता है उनका। दूसरी चीज़ क्या कि एक सक्सेस माइंडसेट वाला इंसान ना सेल्फ लव करता है। बहुत लोगों की आदत है दुनिया में, बहुत लोगों की आदत है कि उसको अपना हाथ पैर नाक, किसी किसी का अपना स्किन कलर, किसी का हेल्थ, किसी को जो कोई मोटा है, बहुत मोटा है तो उसको पतले होने का मन है, या फिर वो अपने लाइफ में या फिर अपने बॉडी से सेटिस्फाई नहीं। कोई मोटा है तो पतला होना चाहता है, कोई पतला है तो मोटा होना चाहता है। एक वो हुआ कि ठीक है मेरे हेल्थ में अगर कोई इशू है तो हम पतला होना चाहते हैं, या फिर अगर कोई बहुत पतली है तो ठीक है हम थोड़ा सा मोटा होना चाहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कुछ लोग ना अपने लाइफ से या अपने बॉडी से ही सेटिस्फाई नहीं है। सबसे पहली बात ये कि अगर हम खुद ही अपने लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है, अपने बॉडी से सेटिस्फाई नहीं है, देन हमारा कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, लो। अगर मेरा लो कॉन्फिडेंस होगा तो हम कहीं जाएंगे ना तो बॉडी यूँ अजीब तरह की, मतलब उसका कुछ बॉडी का कुछ पोस्चर ही नहीं होगा, उसका कुछ माइंड ही सेट नहीं होगा, ना उसके पास कॉन्फिडेंस होगा, ना वे ऑफ टॉकिंग होगा, ना कन्वर्सेशन होगा, और ना ही उसकी बॉडी पे कुछ खास पोस्चर होगी। तो सबसे पहली बात कि सेल्फ लव कीजिए, जैसे भी है, मोटे पतले काले गोरे जैसे भी है, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, हर इंसान को करना चाहिए। सेल्फ लव के बाद क्या, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर कुछ गलती हो गई, कुछ नहीं अच्छा हो पाया,
तो भी खुद को मतलब होता ना कि कंपेयर करना, मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैं मुझसे ही हमेशा ऐसा होता है, ये भी नहीं करना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। और सेल्फ कंपेयर हमेशा अगर हम किसी से करते हैं ना, तो क्या होता है कि हम हमेशा अपने आप को तौलते तौलते इस तरह से क्या होता है ना, एक दिमाग में माइंडसेट भी बन जाता है कि हमसे कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा, हम कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये भी क्या है, इससे भी हमारा माइंडसेट खराब हो जाता है। और मेरे दिमाग में जब भी कुछ करना चाहेंगे ना, तो पहले सपोज दैट कि कुछ करना भी चाहे इंसान, तो भी उसके दिमाग में पहले से दिमाग का इतना थॉट बन जाता है कि देखो तुम लास्ट टाइम ऐसा किया था, तुम फेल हो गए थे, तुमसे इस बार भी नहीं होगा, तुम लास्ट टाइम भी नहीं कर पाए थे। ये दिमाग का हो जाएगा, माइंडसेट हो जाएगा। और अगर ये माइंडसेट नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे, पिछली बार फेल हुए थे, हम सीखेंगे, तब आपका माइंड बोलेगा कि कोई नहीं, इसको हम चैलेंज के रूप में लेंगे। और चैलेंज जब दिमाग एक्सेप्ट करता है तो वो उस चीज़ में बहुत अच्छा कर पाता है। तो चैलेंज की तरह लीजिए। बहुत बार होती है ना परेशानी, अगर जिंदगी में आए तो उसको परेशानी नहीं लीजिए, उसको चैलेंज के रूप में लीजिए। दिन अगर आप उसको चैलेंज के रूप में लेंगे ना, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी लाइफ का ना पूरा मोटो ही बदल जाएगा। कभी कभी कुछ लोग को देखते हैं ना कि कुछ काम को करते हैं ना, बहुत ही पैशन से करते हैं। जिंदगी का 2 रूल है समझिए। जिस काम को आप कर रहे हैं, या फिर उसको प्यार करने लगिए, तो उस काम में आपका पैशन भी ऐड हो जाएगा। या फिर उसको आप बोझ की तरह लीजिए, मतलब कर रहे हैं, हो रहा है, दिल से नहीं करेंगे। तो कोई काम को अगर हम लोग दिल से नहीं करते ना, तो उसमें परफेक्शन या पैशन नहीं आता है। बस करे जाते हैं कि कोई दे दिया जिम्मेदारी मिल गई, तो बस इसको फॉर्मेलिटी के रूप में हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका पैशन जुड़ा नहीं, आपका मोटिवेशन जुड़ा नहीं, आपका पूरा 100% माइंड का जो हुआ नहीं कि हाँ एफर्ट पूरा लगाए नहीं, तो उस चीज़ में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आप ये कर सकते हैं। हाँ, कोई काम अगर नहीं भी पसंद है तो भी उसको पैशन की तरफ फॉलो कीजिए। उसके अलावा भी आपका जो पैशन है, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको भी आप जिंदा रख सकते हैं, उसको मारने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ना, बहुत लोगों की आदत होती है, सोचते हैं मतलब कल का पता नहीं, 5 साल की बात का पता नहीं, 5 दिन के बाद का नहीं पता, लेकिन वो 50 साल पहले का, आने वाले 50 साल का बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं कि मेरा 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, मेरी मैरिड लाइफ क्या होगी, या मेरा मैरिड लाइफ क्या होगा, या मेरी वाइफ कैसी होगी, या मेरा हस्बैंड कैसा होगा। बहुत सोचते हैं। सबसे पहली बात कि हर रिश्ता ना टेम्पररी होता है, चाहे रिश्ता हो या प्रॉब्लम हो या फ्रेंड्स हो या फिर टेंशन हो, स्ट्रेस हो, सब टेम्पररी है। जो मेरी स्कूल की, जो स्कूलिंग की दोस्त थी, उससे आज कांटेक्ट नहीं है। जो 11th-12th की थी, उससे भी कांटेक्ट नहीं है। इवन जो ग्रेजुएशन में थी, उससे भी कांटेक्ट नहीं है ज़्यादा। और लास्ट में अभी MA जो कंप्लीट किया है, उसमें भी अगर 10 लोग के साथ किया है, तो 1-2 से ही कांटेक्ट है। और यही रियलिटी है। रिश्तेदार तो बहुत है, हर किसी के फैमिली में या रिलेटिव्स बहुत हैं, लेकिन हम लोग कितने के टच में है, कितने के कांटेक्ट में है, ये भी मैटर करता है। बहुत बार होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि सारे रिश्ते नाते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि आज के वक्त में सब कुछ टेम्पररी, इवन स्ट्रेस भी आपको है तो वो भी टेम्पररी है। इसलिए हर चीज़ को सीरियसली नहीं लीजिए। अगर ज़िंदगी में दिक्कत परेशानी आ रही है, उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लीजिए। सोचिए कि आज आया तो 2 दिन के बाद चला जाएगा, एज अ चैलेंज। देन आपका क्या होगा कि मूड या फिर आपका लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और क्या, सबसे पहले मेरा मूड किस दिन ऑफ रहता है, या फिर हर इंसान का अलग अलग थॉट होता है, लेकिन एक तरह का सर्वे हुआ था, और उसमें मैंने गूगल पे पढ़ा था कि वैसे लोग की सुसाइड की चांसेस ज़्यादा होते हैं जो रिलीजियस नहीं होते, जो किसी भी रिलीजन में नहीं मानते हैं। आई थिंक अभी मुझे याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, जो किसी भी रिलीजन को नहीं मानते ना, वो हाँ, नास्तिक, जो किसी भी रिलीजन को नहीं मानते ना, उनकी सुसाइड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिप्रेस होंगे, स्ट्रेस लेंगे, टेंशन लेंगे और एंजाइटी होगी, तो वो जल्दी सुसाइड कर लेते हैं। बशर्ते कि जो किसी भी रिलीजन को, हम लोग इंडिया में रहते हैं, बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे कास्ट हैं, आप किसी भी रिलीजन में अगर बिलीव करते हैं तो आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग आप प्रे करें। जब भी आपको टाइम मिले, रोज मिले, जितना देर भी आपको टाइम मिले, प्रे करेंगे। अगर प्रे करेंगे ना, तो इससे क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशन होता है, आपका आत्मा सेटिस्फाई होगा, हैप्पी रहेगा, सोल हैप्पी रहेगा, देन आप भी हैप्पी रहेंगे। उसके अलावा क्या कि अगर प्रे कर लिए, अगर आपके पास वक्त है, टाइम है, तो आप रिलीजियस बुक पढ़ सकते हैं। रिलीजियस बुक जिसके अकॉर्डिंग, या फिर आप मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपका सोल हैप्पी रहेगा, राइट। हम लोग क्या है ना, आज के वक्त में मेंटल हेल्थ पे और बॉडी हेल्थ पे फोकस ही नहीं करते। अगर कोई मेंटल हेल्थ पे करता है तो बॉडी हेल्थ पे नहीं करता, कोई बॉडी हेल्थ पे करता है तो मेंटल हेल्थ पे नहीं करता। तो हमें पता होना चाहिए ना कि अगर मेंटल हेल्थ गाड़ी है तो उसका फ्यूल क्या है, बॉडी हेल्थ है।
तो हमें दोनों को, अगर गाड़ी चलाना है और उसमें फ्यूल नहीं हो तो क्या चलेगी क्या, और किसी के पास फ्यूल है तो क्या, गाड़ी नहीं तो क्या चलेगी क्या। इवन हमारे पास फ़ोन है लेकिन उसमें सिम नहीं है तो हम क्या बात कर पाएंगे, या अगर मेरे पास सिम है और उसमें रिचार्ज नहीं है तो हम क्या बात कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। दोनों चीज़ है। उसी तरह से मेंटल हेल्थ और आपका फिजिकल हेल्थ या बॉडी हेल्थ दोनों ज़रूरी है। इसमें आपको फ्यूल डालते रहना चाहिए, तभी आप क्या रहेंगे कि हैप्पी रह पाएंगे। और ये भी याद रखना चाहिए कि आपकी जो हॉबीज़ है ना उसको जिंदा रखिए। इंसान अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है या फिर कोई हॉबी नहीं है ना, तो वो बस ज़िंदगी गुजार रहा है, काट रहा है। अगर आपके अंदर कुछ हॉबी है या फिर नहीं भी है तो कोई काम में इंटरेस्ट ले, हॉबी की तरह उसको ले, तो आप क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी को और आसान से और मौज मस्ती के साथ गुजार सकते हैं। और ज़िंदगी में जितनी भी परेशानी आए, लाइफ में जितनी भी परेशानी आए, तो उसको सॉल्व करना सीखिए, एज उसको चैलेंज लीजिए, देन आप लाइफ में बहुत सक्सेस करेंगे। इट माई प्रॉमिस। मेरे लाइफ में या किसी भी इंसान की लाइफ में अगर जब चैलेंजेस आते हैं ना, परेशानी आती है, दिक्कत आती है, तो उसको आप सॉल्व करेंगे और चैलेंज की तरह लेंगे ना, देन आप क्या करेंगे कि लगेगा कि हाँ, और आपका दिमाग भी बोलेगा देखो लास्ट टाइम तुमने चैलेंज लिया था, तुम उसमें सक्सेस हो गए, तुम पास हो गए, इस बार भी पास हो जाओगे। इसलिए जितनी भी दिक्कत परेशानियाँ, जस्ट लाइक चैलेंज, और चैलेंज को अगर लेते हैं ना तो हम लोग खुद को इम्प्रूव करते हैं। जितना आपके लाइफ में चैलेंज आएंगे, अगर सपोज दैट कोई इंसान घर से बाहर निकला ही नहीं, किसी से बात ही नहीं किया तो क्या उसको बात करना सीख जाएगा। या कोई इंसान पैदा हुआ जंगल में रहा, जानवरों के साथ रहा, तो वो जानवरों के साथ इशारा करना, जानवर की तरह पेड़ पे चढ़ना सीख सकता है। अगर बंदर के साथ रहा तो बंदर की तरह पेड़ पे उछलना कूदना सीख सकता है। वो बातें करना हमें इंसान की तरह नहीं सीख सकता। लेकिन वही अगर हम लोग ह्यूमन के साथ रहते हैं, हम लोग सामाजिक प्राणी, हम लोग समाज में रहते हैं, तो समाज में जिस तरह के लोग के साथ रहते हैं, हम लोग बोलना बोलचाल सीख जाते हैं। इवन अगर कोई इंसान इंडिया में रह रहा है तो उसका इंडियन लैंग्वेज टोन हो जाएगा, लेकिन वही इंसान पैदा होते के साथ या फिर अमेरिका में पैदा हुआ तो उसका वहाँ का लैंग्वेज टोन हो जाएगा। तो ये मैटर करता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर प्रॉब्लम में फंस गए तो उसको सॉल्व कर सकते हैं एज अ चैलेंज। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट ही समझ लो कि हम लोग ना इवन साबुन, शैम्पू, तेल, एक देखा कि हाँ किसने एडवर्टाइजमेंट दिया, अच्छा लगा यूज़ किया, अच्छा नहीं लगा तो चेंज कर दिया, क्या भाई तो मैं इस शैम्पू से सेटिस्फाई नहीं, मेरा हेयर फॉल हो रहा है, 10, 5, 15, 20, 100, 50 बाल गिर गए तो इससे इंसान को लगता है कि मुझे लॉस हो रही है, ये शैम्पू नहीं यूज़ करना चाहिए, राइट। या ये क्रीम यूज़ किया तो इसके साइड इफ़ेक्ट आ गए। लेकिन जब हम लोग फ्रेंड्स या रिलेटिव्स बनाते हैं या फिर अपने करीबी दोस्त ही या कॉमन फ्रेंड भी बनाते हैं, तो उस टाइम हम लोग बिल्कुल नहीं सोचते हैं, बिल्कुल हम लोग नहीं सोचते हैं कि अगर कोई अल्कोहलिक इंसान के साथ या फिर फनी या निगेटिव इंसान के साथ रहेंगे हम कंटिन्यू, तो उससे मुझे माइंड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये कोई नहीं सोचता आज के वक्त में। ना रिश्ते ना फ्रेंडशिप बनाते वक्त हम नहीं सोचते। और सबसे ज़्यादा अगर हम लोग किसी भी फील्ड में अगर फेल हो रहे हैं, अगर कोई इंसान की एक भी निगेटिव चीज़ है और वैसे इंसान के साथ रहोगे, स्टार्टिंग में हमें क्या लगता है कि हम उसका नेगेटिव को हम पॉजिटिव में बदल देंगे, लेकिन असल में रेयर केस में ही ऐसा होता है। ज़्यादातर लोग जो पॉजिटिव होते हैं निगेटिव लोग के साथ रहते हैं तो उनके ही चाल में ढल जाते हैं। इसलिए जब भी दोस्ती या रिश्तेदारी निभाना हो तो वैसे लोग जिसके पास बैड हैबिट है, चाहे वो फनी, बहुत ज़्यादा फनी है, मतलब ज़िंदगी को सीरियस नहीं ले रहे हैं, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, या फिर बहुत ज़्यादा लेज़ी, हाँ बहुत ज़्यादा लेज़ी इंसान के साथ भी नहीं रहने चाहिए। बहुत ज़्यादा लेज़ी इंसान के साथ रहोगे ना, 2-4 दिन अगर कोई काम करना होगा तो आप दोनों में क्या होगा, हिसका होगा, बोलते हैं आम लैंग्वेज में हिसका, कि हाँ तू कर तो हम करेंगे, या फिर बांट लिया, आधा तू कर आधा कर हम कर, नहीं करेगा तो बोलेगा सिर्फ वो नहीं कर रहा मैं ही क्यों करूँ। इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है कि लेज़ी इंसान के साथ रह के हम लोग भी क्या हो जाएंगे, लेज़ी हो जाएंगे। तो लेज़ी इंसान से भी दूर रहना चाहिए, बहुत फनी जो लाइफ को सीरियस नहीं लेता उससे भी दूर रहना चाहिए, और निगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए। कुछ भी बोलेगा ना, ये करना चाह रहे नहीं मत करो, फेल हो जाओगे, एग्ज़ाम देने वाले, अरे इससे पहले भी बहुत सारे लोग एग्ज़ाम दिए लेकिन फेल हो गए, मत दो। और इसी तरह का कुछ बिजनेस करने वाले हैं तो देखो लॉकडाउन आया था, इतने सारे बिजनेस लॉस में चले गए, मत करो। इस तरह के वो हर चीज़ में ना एक बहाना ऑलरेडी लेके बैठे रहेंगे। और नशेड़ी से तो दूर से दूर इंसान को रहना चाहिए, नशेड़ी इंसान से तो दूर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वैसे लोगों के साथ जो लोग नशे करते हैं उनका खुद का मेंटल हेल्थ ज़ीरो होता है। वो खुद अपना मेंटल हेल्थ, अपने फैमिली का, अपने बच्चे का नहीं सोचते तो आपके फ्यूचर का क्या सोचेंगे। वो खुद अपना फ्यूचर ना सोचते हैं, ना अपने बच्चे का, ना बीवी का, किसी का नहीं सोच पाते हैं मेंटल हेल्थ या फिर अपने हेल्थ
तो अपने बच्चे बीवी का नहीं सोचते तो आपका कैसे सोचेंगे। इसलिए जो नशेड़ी इंसान है उससे तो सबसे ज़्यादा दूर रहना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी लाइफ है। अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर मेरी बातों को आप समझें, अगर थोड़ा सा भी लगा कि आपको लाइफ में मेरी बात अगर हेल्प करेगी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक अपना रखें ख्याल, क्योंकि आज के वक्त में भी बहुत है, सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर। हम लोग छोटी छोटी बात पे भी जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं कि मैं उसके इतना तेज़ नहीं है, अच्छे नहीं बोल सकती, पढ़ने में उतनी तेज़ नहीं हूँ। किसी भी चीज़ में कंपेयर नहीं कीजिए। क्या ना, हम लोग कंपेयर करेंगे ना तो हम लोग ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, चैलेंज की तरह ले सकते हैं कि हमें इस चीज़ में कमी हूँ, मेरे इसमें कमी है, इस चीज़ में मैं उसको ठीक कर सकती हूँ। अगर एज अ पॉजिटिव लें तो उसको, अपनी कमी को ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से ज़िंदगी में मैं भी आगे बढ़ूंगी इंशाल्लाह। आप भी आगे बढ़िए। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।